अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब खैरियत से होंगे। बस जी आज के दिन का आगाज़, आज का सारा दिन है जी ईमान के लिए। मैं आपको बताऊंगी कि ईमान के सब कपड़े मैंने क्यों निकाले हैं, ईमान कहाँ जा रही है और ईमान क्यों जा रही है, और सारे कपड़े मैंने ईमान के किस लिए जो है वो सब, उसकी शलवार कमीज़ मैंने किस वजह से निकाली है, तो ये मैं आपको बताऊँगी। आगे चल के आपने मेरे साथ रहना है, आज का सारा दिन आप लोगों के साथ स्पेंड करूँगी मैं। और शुरुआत की है जी, ईमान गई है स्कूल और उसके बाद मैंने कहा कि थोड़ी डस्टिंग वगैरह कर लूँ, बेड की सेटिंग वगैरह जो है ये कर लूँ। और उसके बाद जो है ये काम तो चलता ही रहता है, रमज़ान है लेकिन ये हम ख़वातीन की ये रूटीन जो है ये सारा दिन की ये तो होती रहती है। ईमान का स्कूल के टाइमिंग चेंज है, ईमान का स्कूल 12 बजे स्टार्ट है और ईमान जाती है तकरीबन 11:30 पे या 11:45 तक जो है ले जाते हैं उसके बाबा। तो उसके बाबा भी गए हैं, तो इस टाइम मैं घर पे अकेली हूँ, तो मैंने कहा बस सारे जो है काम जल्दी जल्दी से निपटा लें। ईमान ने मुझे कहा था कि मम्मा रोल खाने हैं, माशाल्लाह से रोज़े रख रही है वो। तो समोसे तो मैंने बनाए थे लेकिन मैंने रोल नहीं बनाए थे, चिकन रोल। तो मैंने कहा अब बेटी ने रोज़े भी रख रही है, अब उसका दिल है तो आज मैं उसके लिए जो है वो बना लूँगी रोल भी। तो इसलिए अब जो है हम चलते हैं किचन में। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें जी, ये सारे कपड़े मैंने ईमान के निकाले हैं माशाल्लाह से। ये सारे कपड़े जो है ये पाकिस्तान से ही मैंने उसके लिए थे, और इसमें से कुछ तो इस तरह के हैं जो इसने एक दफ़ा भी नहीं पहने हैं, तो ये सब मैंने निकाल लिए हैं। और मैंने क्यों निकाले हैं और ईमान कहाँ जा रही है और मैं इसके सारे कपड़े क्यों मैं जो हूँ वो निकाल के मैंने सेट करने हैं आज के दिन में, और ये मैं आपको बताऊँगी आगे चल के। और ये देखें सारी इसकी ये शलवार कमीज़ हैं और ये इसके फ़्रॉक हैं। ये देखें कितना प्यारा सा इसका सूट है, येलो कलर कितना प्यारा है। और ये इसकी शर्ट है, ट्राउज़र के साथ पहनाती हूँ। ये देखें ये अनारकली फ़्रॉक स्टाइल बहुत ही प्यारा। अब तो ये मुझे भी पूरा है माशाल्लाह, अगले साल तक तो मेरा मेरी बेटी का साइज़ बराबर हो जाएगा माशाल्लाह से, अब वो बड़ी हो रही है। तो ये देखें ये सारे इसके ये ट्राउज़र्स हैं और ये देखें कितना इसका काम है। एम्ब्रॉयडरी वाले हो जाएँ या लेसेस लगी वो हो तो नहीं पहनती, लेकिन मेरा बड़ा दिल करता है कि इस तरह के कपड़े पहने, अच्छे लगते हैं बच्चियों के साथ। तो ये देखें ये ट्राउज़र इसका, और देखिए इसके किस तरह से अच्छे इसके ये ट्राउज़र पे भी काम हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। ये सारे आज मैंने इसके जो है वो सेट करने हैं। क्यों करने हैं ये मैं आपको बताऊंगी, इसलिए आपने मेरे साथ पूरी वीडियो तक मेरे साथ आपने रहना है, कहीं इधर उधर नहीं जाना। और हाँ जी, मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चले चलते हैं किचन में, और किचन में चल के तैयारी कर लेते हैं हम ईमान के लिए जो हमने बनाना है। और उसने मुझे कहा था कि मम्मा मेरे लिए आप बनाइएगा रोल, तो उसके लिए रोल भी बना लेते हैं, खुश हो जाएगी जब आएगी देखेगी कि मम्मा ने रोल बना लिए हैं। तो बस ये किचन में आ चुकी हूँ। पहले जो है वो मैं बर्तन लगा लूँगी, क्योंकि सहरी के टाइम में बर्तन सारे जो है वॉश कर लेती हूँ, लगाती नहीं कि उस टाइम गीले होते हैं तो फिर ड्राई हो जाते हैं अच्छे से। तो फिर अब जो है इनको मैं लगा लूँगी और अपनी जगह पे सेट कर लूँगी। सहरी करने के बाद जो है वो मैं बर्तन वगैरह सारे समेट के अपना किचन सारा क्लीन करके फिर ही जो है वो मैं सोती हूँ। तो अब चलें जी तैयारी कर लेते हैं। ग्रीन अनियन जो है वो मैंने कट कर लिया है, और मैंने उसका ग्रीन पार्ट और जो वाइट पार्ट है वो मैंने अलग अलग ही रखा है। तो अब गाजर को भी जल्दी से है कट कर लेते हैं। अच्छा, बड़ा आपको फ़ायदा हो जाता है कि आपके बच्चे जो वेजिटेबल्स नहीं खाते तो आप समोसे रोल उसमें डाल दें, मैक्रोनी में डाल दें, तो बच्चे जो है वो खा लेते हैं। या पिज़्ज़ा अगर आपने बनाना है उसमें डाल दें तो फिर ईज़िली बच्चे खा लेते हैं। वैसे अगर आप बनाएं तो बच्चे जो है वो नहीं खाते, बच्चों के भी बड़े नखरे होते हैं। तो ये देखें जी, ये सारी मेरी वेजिटेबल्स जो हैं वो कट हो चुकी हैं, और चिकन को मैंने जो है लहसुन अदरक और नमक डाल के मैंने उसको बॉयल कर लिया था। अब जी फटाफट मैं जो है वो बना लेती हूँ, इसका जो फिलिंग है वो रेडी कर लेती हूँ। और आज मेरा दिल था कि मैं आलू मटर बनाऊँगी, क्योंकि सहरी में जो है वो हम सालन ही लेते हैं, सालन सब्ज़ी हो जाए तो हम उसके साथ ही सहरी करते हैं, क्योंकि अंडा वगैरह जो है वो नहीं खाते, ईमान के बाबा भी नहीं खाते, ईमान भी नहीं, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती। मैं तो सालन हो सब्ज़ी हो उसके साथ जो है पराठे के साथ में सहरी में खाना पसंद करती हूँ। तो इसलिए जो है वो खाना भी जो है वो मेरा डेली बनता है, डेली तो नहीं, एक दिन बनता है तो अगले दिन भी अगर वो हो जाए तो हम अगले दिन भी सहरी कर लेते हैं। अदरवाइज़ जो है वो डेली ही तकरीबन बना लेती हूँ कि जो खाना है सहरी अफ्तारी के बाद जो है वो नहीं खाते। अफ्तारी के बाद खाना कभी हो जाए खा लेते हैं, वरना ये कि जब तरावी पढ़ के आते हैं मेरे हस्बैंड तो अगर
चना चाट या फ्रूट चाट वगैरह कुछ होती है तो वो हल्का सा ले लेते हैं और फिर चाय ले लेते हैं, और बस उसके बाद जो है वो खाना नहीं होता, फिर सहरी में ही जो है वो हम सहरी करते हैं। खाना जो है तो ईमान भी जो है वो सहरी में पसंद करती है, सालन हो, सब्ज़ी कोई हो या कीमा वगैरह हो, इस तरह की चीज़ जो है वो पसंद करती है। तो बस ये मेरी फिलिंग हो गई है रेडी, इसको अब मैं निकाल लेती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम फटाफट से इसके बना लेंगे रोल। और ये देखें जी, मैंने ये इसमें डाल दिया है, ये देखें ये माशाल्लाह से रेडी हो गई है। अब इसको हम रख देते हैं ठंडा करने के लिए। तो यहाँ तैयारी कर लेते हैं हम खाने की। और मैं बना रही हूँ आलू मटर, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और इस तरह से चॉपर में डाल के बहुत ईजी हो जाती है आपकी लाइफ ना, इस चॉपर से फटाफट फटाफट जो है आप जो है इसमें चॉप कर लेते हैं, बड़ा फाइनली जो है वो चॉप हो जाता है और कर लेते हैं। रमज़ान वैसे तो माशाल्लाह रमज़ान अच्छा जा रहा है, इतना रोज़ा नहीं लगता, लेकिन एक वो चीज़ होती है कि रोज़ा तो है ही ना, तो आपको थोड़ा-सा वो होता है चाय की। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं दीवानी हूँ, बस चाय की तलब होती है, चाय का थोड़ा-सा दिमाग जो है वो होता है ये तकरीबन 4-5 बजे के दरमियान आके 3 बजे के दरमियान के थोड़ा-सा चाय का। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं, बस यही दुआ है कि अल्लाह कबूल व मंज़ूर करे। तो बस काम, 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 और थोड़ा-सा टफ़ है बहुत ज़्यादा शेड्यूल रमज़ान में, और यहाँ ओमान में आने के बाद तो काफ़ी टफ़ है कि सारी जो है वो ज़िम्मेदारियाँ, सारे काम। लेकिन फिर भी अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हिम्मत दी है, सारा कुछ मैनेज हो रहा है, मैनेज कर रही हूँ। तो बस ये टमाटर, हरी मिर्च को भी जो है मैं इस तरह से चॉप कर लूँगी और फटाफट से हम रेडी कर लेते हैं अपना खाना भी। और ईमान के बाबा ईमान को लेते हुए ही आएँगे। तकरीबन 4:15 बजे ईमान का ऑफ़ होता है और घर आते हुए तकरीबन 4:30 जो है हो जाते हैं ईमान को। तो वो आएँगे तो इसलिए ये फटाफट से जी मेरा ये तैयार हो रहे हैं आलू मटर की सब्ज़ी। काफ़ी दिनों से मेरा दिल हो रहा था आलू मटर जो है, तो फ्रोज़न ही मैं यहाँ पे इस्तेमाल करती हूँ, ये भी बड़ा फ़ायदा है। वरना कौन मटर लाए और कौन इतना टाइम जो है, जैसे पाकिस्तान में जी बना लेते थे और बैठ के और सारा कुछ जो हो जाता था, लेकिन फिर यहाँ पे फ्रोज़न मिल जाते हैं और अच्छे होते हैं, आराम से जो है वो आपका ईज़ी हो जाती है। कि ज़ाहिर है अब हम जैसी ख़वातीन ने अपनी लाइफ को थोड़ा ईज़ी बनाना है, हर चीज़ अगर अपने ऊपर इतना हम बर्डन कर लेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना कि नन्ही सी जान और क्या क्या काम, और इसलिए नन्ही सी जानों को भी थोड़ा सा हमने अपने आप को भी रिलैक्स करना है। तो ये देखें जी फटाफट से हमारे ये आलू मटर हो रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और रमज़ान में इतना प्यार मुझे दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ रहें, मेरी आने वाली वीडियोस जो है बेल का बटन प्रेस कर लें, दबा लें, और ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस जो है वो मिलती रहें और आप मेरी वीडियोस जो है वो देखते रहें और मुझे मशवरा भी दिया करें और बताया करें कि किस तरह की वीडियोस लग रही हैं। तो जी ये हो गया है मेरा तकरीबन, और ये मैं देसी घी इसमें डाल देती हूँ क्योंकि ईमान तो वैसे भी देसी घी नहीं खाती हैं रोटी के ऊपर, ना पराठा ना कुछ। तो मैं फिर सब्ज़ी के अंदर या दाल हो उसके अंदर मैं देसी घी डाल देती हूँ, तो फिर ईमान बड़े इजीली जो है वो खा लेती है, उसको पता ही नहीं चलता। तो ये हो गया है। अच्छा, सूखी मेथी मैं ज़रूर डालती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है ये आलू मटर की सब्ज़ी में। तो ये मेरे रेडी हो चुके हैं। तो अब जी हमारी फ़िलिंग जो है वो भी ठंडी हो गई और जल्दी से हम जो है ये रोल बना लेते हैं अपनी ईमान के लिए। मेरी ईमान को बहुत पसंद है, तो इसलिए ईमान के लिए जो है वो बना लेती हूँ मैं रोल भी। बच्चे जब फरमाइश करते हैं तो माँओं को यही होता है, चाहे माँओं के पास टाइम है, मदर्स के पास नहीं है, जितने भी वो बिज़ी हैं, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि नहीं जी जब बच्चों ने कहा है तो फिर उनकी फरमाइश पूरी की जाए, वो भी रमज़ान में। और फिर बच्चे आपके रोज़े से भी हों और फिर दिल करता है कि नहीं जिस चीज़ का उनका दिल है तो उनको बना के जो है वो दिया जाए। तो ज़ाहिर सी बात है हम मदर्स का ये काम है और हमें खुशी होती है अपने बच्चों के लिए करने के लिए। तो ये देखें जी रोल्स सब रेडी हो चुके हैं, तो इनको जो है अब मैं वो फ्रीज़ कर दूँगी और ये फ्रीज़ हो जाएंगे। तो चलिए जी अब चलते हैं कपड़ों की तरफ। तो ये देखें जी ये सारे ड्रेसेस जो हैं ये मैंने ईमान के निकाल लिए हैं। अब वन बाय वन मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि ये सारे ईमान के जो फ्रॉक्स हैं, ईमान के जो ये शलवार कमीज़ हैं, जो इसके ट्राउज़र शर्ट्स हैं, ये सारे जो हैं ये मैंने निकाले हैं ईमान के। अभी ईमान के और भी शलवार कमीज़ और वो हैं, तो ये मैंने इसके निकाले हैं क्योंकि जब से हम ओमान आए हैं तो ईमान जो है वो ज़्यादा पहन रही है, ट्राउज़र और टी शर्ट में ही ज़्यादा होती है जब घर में होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि रमज़ान के महीने में ईमान जो है ईमान पहनेगी शलवार कमीज़,
ठीक है ना। और मैंने ईमान से कहा कि ईमान आपने नहीं पहनना कुछ और सिवाय शलवार कमीज़ के, ट्राउज़र और शर्ट के, आपने और कोई जो है वो ड्रेस रमज़ान में नहीं पहनना। तो ये मैंने सारे कपड़े जो हैं ईमान के प्रेस करके और इस तरह से मैंने हैंग कर दिए हैं। और अब जो है इंशाल्लाह पूरे रमज़ान ईमान जो है वो शलवार कमीज़ ही पहनेगी, ट्राउज़र टी शर्ट या जीन्स पैंट शर्ट में आप लोगों को ईमान नज़र नहीं आएगी। तो इस वजह से मैंने ये सारे कपड़े जो हैं वो ईमान के निकाल के ये मैंने प्रेस किए। ये देखिए ये इसका फ़्रॉक है और ये इसके ऊपर जैकेट है प्यारी सी, और जैकेट जो है ये बिल्कुल सेपरेट भी हो जाती है। और जैकेट को मैं वाइट सूट के ऊपर भी इसके पहना लेती हूँ, बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल अलग से हो जाती है। और ये इसका देखिए नारकली स्टाइल में फ़्रॉक है, ये भी पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है ईमान को। और ये मैंने सारे कपड़े ईमान के निकाल के जो है ये सब रेडी कर दिए हैं। अब मैं इसकी अलमारी में हैंग कर दूँगी। और इसलिए मैंने ये सारे निकालते कि मैंने कहा था कि ईमान जो है वो कपड़े अपने पहनेगी, पूरे रमज़ान जो है वो शलवार कमीज़ पहनेगी, इसके अलावा वो और कोई ड्रेस नहीं पहनेगी। तो जी ये मकसद था मेरे आज ईमान के सारे कपड़े निकालने का। और आज का सारा दिन मेरा मेरी बेटी के लिए था, क्योंकि उसके पसंद के मैंने रोल भी बना लिए और उसके सारे कपड़े जो हैं शलवार कमीज़ में मैंने निकाल के सेट कर दिए शलवार कमीज़, ताकि वो इस्तेमाल कर सके। बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने का। जाते जाते अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।